नमस्ते सुषमा। नमस्ते। मैं आपके साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, पर आज जो मिलने का सौभाग्य मिला बहुत मुश्किल से, मतलब आज समय निकाल पाई और मैं और हुँ, आपसे मिल पाई। मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब आपकी एक जो शुभ किरणें वो डायरेक्ट मिली है, वो वैसे फ़ोन पे तो नहीं मिल पाती थी। थैंक यू। हुँ, और मैं मतलब अब आपसे मिलने के बाद जो पहले और अब में मेरे में बहुत बदलाव आया, बहुत अच्छा। बदलाव, यानी कि चलो शारीरिक एक वो चीज़ें ठीक होती हैं, वो तो है ही, पर जो मानसिकता चेंज हुई है वो हुँ, एक अलग ही बदलाव है हुँ, कि हुँ, कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है मेरा। हुँ, तो पर एक धैर्यता जो चीज़ होती है जो मैंने आप में देखी है, तो वो आप अपने आप में कैसे लाए, बस मैं अब ये चीज़ सीखना चाहती हूँ, क्योंकि सेवा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं मानती हूँ वो धैर्यता है। क्योंकि आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, कोई आपकी बात पूरी सुनता भी है, नहीं भी सुनता, और उसके बाद वो चीज़ मान मतलब व्याकुलता उसके अंदर रहती है, वो तब तक आपको फ़ोन करेगा, आपसे बात करना चाहेगा कि ये चीज़ को कैसे किया जाए। तो हुँ। मतलब वो चीज़ आप कैसे अपने अंदर लाते, कैसे उसको समझा पाते हैं कि मतलब उसके अंदर की चीज़ों को उसको कैसे समझा पाते हैं आप? देखो, धीरजवान तो हमारे पास आएगा नहीं। जो दुखी है, तकलीफ़ में है, अधीर है, वही तो आएगा ना। आपका अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? कि आप उसको और अधीर बनाना चाहते हैं या उसको आप धीरज देना चाहते हैं? जो जिसके पास होता है वो उसको वही तो देगा ना। अब प्रश्न ये है कि मेरे में इतनी धीरज कैसे आती है? तो धीरज एक तो मेरे गुरुजी आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी थे, जिनके साथ मैं दसियों साल रही हूँ, तो वो काफ़ी उनके अंदर सारे ही दैवी गुण थे। तो जिसके साथ रहा जाता है उसका एक तो प्रभाव, ये तो उनकी भी बात है कि उनके द्वारा मैंने भी बहुत सीखा, सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो जब इस तरीके की बात आती है तो मैं दूसरे की तरफ ये नहीं देखती हूँ कि उसके अंदर क्या चीज़ हमें परेशान करे। हम ये देखते हैं उसकी परेशानी को कैसे दूर किया जाए, चाहे उसके लिए मुझे वो कितना भी परेशानी को दे, लेकिन वो हम लेते ही नहीं हैं। तो इस तरह करते करते कहते हैं ना, अभ्यास के द्वारा ये समझ में आया कि हमें यहाँ पर अपने धीरज को नहीं खोना है, क्योंकि वो तो बेचारा आया ही है दुखी होके। तो हम भी अगर दुखी ही हो जाएं उससे, तो वो क्या उसकी उम्मीदें पूरी होंगी? तो इस वजह से बस धीरे धीरे करते आ गई, ये चीज़ आने लग जाए, किसी में भी आ सकती है। उद्देश्य सामने रखना है। हाँ, और मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जैसे सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है नेचर की ओर में। किसी का पैसा होता है, किसी का नाम कमाना होता है, पर आपका क्या उद्देश्य है? मतलब नेचर की ओर में जो आप जीवन भर चलना चाहते हो, तो उसका कुछ उद्देश्य भी होगा, आपका लक्ष्य भी होगा कोई? हाँ, मेरा उद्देश्य यही है कि जो सुख निरोगी रहने के लिए जो रास्ता हमें मिला, तो मेरा उद्देश्य यही है कि अपने ही भाई बहनों को तो बताना है। तो दुनिया तो सारी अपनी है, तो उनको भी ये सहज और सरल रास्ता मैंने भी मुफ्त में ही पाया, तो उनको भी मुफ्त में ही देना है, इसको मोनेटाइज नहीं करना है और उनको देना है, उनको भी ये रास्ता। बाकी चले ना चलें उनकी मर्जी है। यहाँ पर ये भी नहीं देखना है कि मैंने तो इनको बताया लेकिन इन्होंने फॉलो नहीं किया, ये चले नहीं। इसमें उनकी भाग्य, फिर हम किसी को कुछ नहीं बताते, वो अपनी भाग्य के द्वारा खींचे हुए हमारे पास आते हैं और हम उनको बताते हैं, और वो उससे अगर इसीलिए उनको लाभ भी मिलता है। जिनकी भाग्य ही नहीं, उनको आप कितना ही बता लो। आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में आपके अपने ही भाई बहन जो आपको रोज़ देखते हैं, वो भी आपको फॉलो नहीं करते, वो आपके समान नहीं चलते हैं। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि जिनकी अपनी भाग्य है वही आपके पास आएंगे। तो आपने क्या किया? ये तो उनकी भाग्य ही नहीं तो किया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो रास्ता मुझे सुख देने वाला मिला, उस रास्ते से मैं औरों को भी अवगत कराऊं, ताकि वो भी अपने भटके हुए रास्ते से एक सुगम रास्ता पाके अपने जीवन में आनंद और खुशी को पा सकें। तो बहुत मुझे इससे खुशी मिलती है। यही है मेरा रास्ता, यही है मेरी सोच। आपसे ये सब चीज़ें जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।